सेशन के एंड में फिर से रिवाइज करूंगी अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा तो जब हम रिवाइज करते हैं तो इसका जो आइकन आता है वो भी ये पेंगुइन के फॉर्म में ही आता है। तो ये पेंगुइन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारी जब भी हमें किसी टैब को हम क्लिक करते हैं तो हमारी हेल्प करता है। तो अब आयुष्मान ने पूछा था कि समझ में ही नहीं आया हम कैसे स्टार्ट करें, तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ये टूल्स लिखा हुआ दिख रहा है सबको, ये टूल्स के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हमें कुछ नई ड्राइंग या पेंटिंग बनानी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई शीट लेते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमको पहले एक नई शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं अब इस न्यू को क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने न्यू को क्लिक किया ये मेरे सामने तो इतनी सारी टाइल्स ओपन हो गई जो बहुत सारे कलर्स की हैं। और आपको ये ऐसे डाउन एरो दिख रहा है पिंक कलर का, अगर मैं इसे प्रेस करते जाऊंगी तो ये नीचे जाते जाएगा और मुझे और भी पैटर्न्स दिखते जाएंगे। तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मैं एक ड्रॉ और कलर उसके अंदर फिलअप कर सकती हूँ। तो अब कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है पैटर्न, अरे बाप रे यहाँ पे तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। तो एक क्यूट से अच्छे से स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। मैं ये एरोप्लेन सिलेक्ट कर रही हूँ अभी। अब मैंने एक बार इसको क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो और नहीं तो यहाँ ओपन का ये ऑप्शन दिख रहा है जो बुक का सिंबल बना हुआ है उसको आप क्लिक कर दो। तो अब आपका जो न्यू शीट थी उस पे मैंने ये एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन प्लस ये क्लाउड वाला स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लिया। अब अब नीचे देखो यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे ही आपने सिलेक्ट किया आपको इसमें बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस भी दिखने लग गए। और सबसे लास्ट में जो ये ऑप्शन दिख रहा है जो ब्लैक है लेकिन आसपास ऐसा कलरफुल दिख रहा है, उसे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी कलर के डिफरेंट शेड पे जाना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी टाइम बीइंग तो मुझे अगर ये क्लाउड में कलर भरना है तो मैं ब्लू कलर भी सिलेक्ट कर लूंगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब कलर कैसे भरते हैं हम, आप लोग तो क्रेयॉन्स यूज करते हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे पास में ब्रश का ऑप्शन है तो मैं क्यों ना ब्रश को यूज करूँ। तो अभी मैंने ब्रश को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने वो ब्रश को सिलेक्ट किया यहाँ पर ब्रशेस के अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास में आने लग गए, इनको हम थोड़ा सा अभी एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जो पहला ब्लू कलर में सिलेक्टेड है उसको अगर मैं लेती हूँ तो उसको मैंने क्लिक किया और इस क्लाउड के अंदर फिलअप करना स्टार्ट किया। क्या आप लोगों को साउंड आ रहा है? अब ये तो बहुत बारीक ब्रश है, इसमें तो टाइम लगेगा, तो मैं इससे थोड़ा मोटा वाला ट्राई करती हूँ। हमारे जो कलरिंग ब्रश आते हैं ना उसमें भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखती हूँ। ये थोड़ा मोटा चल रहा है, हाँ इससे थोड़ा मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ओहो हो मेरा थोड़ा सा कलर बाहर निकल गया, आप लोगों का भी हो सकता है ना कलर बाहर जा सकता है। अब उसके लिए क्या करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। आप जब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आप अच्छे से पूरा कलर फिलअप कर पाओगे। जैसे जब आप छोटे थे और क्रेयॉन से कलर भरते थे तब भी आपके पास में धीरे धीरे करके आपने बहुत अच्छे से सीनियर केजी तक आते आते कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अभी मेरा ये क्लाउड में कलर पूरा भर गया लेकिन कुछ पार्ट मेरा बाहर आ गया है। अब उसे मुझे यहाँ पर, अब पता है आपको हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर हम वाटर कलर कर रहे होते तो हमें इसे फिर से वाइट करना पड़ता, पर अब यहाँ पर हम इरेज कर सकते हैं। जैसा आप पेंसिल और इरेजर यूज करते हो ऐसे नीचे यहाँ पे देखिए आपको इरेज का ऑप्शन मिल रहा है। अब इरेज में भी मेरे पास में बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है। अब अगर मैंने ये वाला ब्लॉक लिया तो अब इसमें क्या होगा, ये एक स्क्वायर आ गया है, इस स्क्वायर से मैं जहां पे भी क्लिक करूंगी वो इरेज हो जाएगा। पर अब ये बहुत बड़ा है और मैं अगर इसे ऐसा करने लगी तो जो अंदर का मैंने फिलअप किया है वो भी चला जाएगा। तो मैं सबसे छोटा वाला इरेजर लूंगी जो ये क्यूब सा ब्लॉक है और मैं इससे धीरे 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 इसको इरेज करना स्टार्ट करूंगी। ये पेंगुइन की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे इरेजर के साथ, तो इसने थोड़ा सा ही गया।
ठीक है। अब जो मुझसे ज्यादा इरेज हो गया था, ज्यादा कलर चला गया था, उसको मुझे अब वापस भरना पड़ेगा। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा है ये देख के आप उसके हिसाब से अपना इरेजर का साइज सिलेक्ट कीजिएगा। अब मेरा ये क्लाउड कंप्लीट होने वाला है, और जहां से मैंने ज्यादा इरेज कर दिया था उसको मैंने पूरा फिलअप कर दिया। थोड़ा थोड़ा रह गया है, वो अब हम बाद में कर लेंगे, या आप बनाओगे तो आप कंप्लीट करना। अब यहाँ पे देखिए ब्रशेस में नीचे, यहाँ पे तो हमें अलग अलग साइज के ब्रश दिख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग जब भिंडी से पेंटिंग करते थे ना, ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे, वैसा ही यहाँ पर मैं ब्लॉक प्रिंटिंग भी कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं इससे कुछ पैटर्न्स बनाऊं। अब मैंने लिया ये फ्लावर, और अब मेरी इच्छा है कि मैं इसको ग्रीन कलर का फ्लावर लूं, और ये जो हमारा प्यारा सा एयरक्राफ्ट है उस पर मैं स्टैंपिंग या फिर इससे पैटर्न्स बनाने वाली हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मेरा एक फ्लावर बन गया। वाह, पिंक कलर का या वॉयलेट कलर का ट्राई करें क्या इसके बीच में? अरे वाह, तो मैंने उसको डेकोरेट कर दिया है। चलो कुछ दूसरा पैटर्न देखते हैं। अभी विंडोज रह गई है, इसका विंग रह गया है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस है। आप जब खुद से करोगे ना तब आपको मिल जाएंगे। ये टॉप एंड बॉटम एरो की से आप ऊपर नीचे अच्छे से जा सकते हो। ये मेरा एयरक्राफ्ट के अंदर मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स बना दिए। और अब यहाँ पर विंग के ऊपर क्या हम एक हेक्सागोन बनाए क्या? येलो कलर का ट्राई करती हूँ, एक हेक्सागोन बनाती हूँ। पर ये तो बहुत छोटा सा बन गया, तो मैं इसका एक पैटर्न बना रही हूँ। ठीक है। अभी हमने क्या क्या चेक किया? हमने ब्रशेस के ऑप्शंस देखे, हमने कलर्स के अंदर शेड्स देख लिए हैं, हमने इरेजर को यूज करना सीखा है, और फिर ब्रशेस में ही नीचे हमें जो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन दिख रहे हैं उनको क्लिक करके हम कलर्स को इसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। आप सबको जादू का खेल बहुत पसंद है ना, तो हम मैजिक यूज करेंगे। अभी तो देखिए आपको बहुत सारे ये टैब्स दिख रहे हैं, इसमें एक मैजिक का टैब भी है। जैसे ही मैंने मैजिक का टैब क्लिक किया मेरे पास में फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो इनको भी जब आप एक्सप्लोर करते जाओगे तब आपको बहुत सारे वेराइटीज मिलेंगी। तो अब मैं आपको दो तीन करके बताती हूँ। चलो ये फ्लिप में देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैंने फ्लिप किया तो ये देखिए, अब मैंने बोला था ना आपको कि जो पेंगुइन है वो नीचे आपकी हेल्प करता है। जब आप कोई भी टैब को क्लिक करते हो तो पेंगुइन बताता है कि क्या करना है, और जो आप एक्शन लोगे उससे क्या होगा। तो पेंगुइन कह रहा है क्लिक टू फ्लिप द पिक्चर अपसाइड डाउन। सो अब तो कुछ तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैजिकल होने वाला है। क्लिक। ये क्या हो गया? हमारा एयरक्राफ्ट उल्टा हो गया, और क्लाउड जो आसमान में था वो नीचे जमीन पे आ गया। ठीक है। अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद नहीं आया। अब मैं क्या करूं, वापस उसको कैसे लेके जाऊं? तो या तो मैं इसको फिर से फ्लिप कर दूंगी तो ये फिर से फ्लिप हो जाएगा, और नहीं तो जो हमारे टूल्स हैं उसे, तो आपको लगता है कि बहुत मजा आएगा। तो फ्लिप हमने देखा, और कुछ देखे क्या? चलो एक चीज और देखते हैं। हाँ, अभी मिरर देखते हैं, मिरर में क्या होता है। तो अभी एयरक्राफ्ट किधर जा रहा है? एयरक्राफ्ट राइट हैंड साइड में जा रहा है। एक मिनट, हाँ मुझे आपकी मुझे वीडियो हाइड करने के लिए सर के मैसेज आए हैं, मैं पहले वो हाइड कर रही हूँ, और अब मैं वापस स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। एक मिनट, ठीक है। चलो हम वापस आते हैं हमारी पिक्चर पे। ओके, सबको दिख रही है पिक्चर? ठीक है। तो अभी मिरर पे जाते हैं हम। हमने एक बार इसको फ्लिप करके देखा था,
और अब हम इसको एक बार मिरर में क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा एयरक्राफ्ट जा रहा है राइट हैंड साइड में, अब मैंने मिरर को क्लिक किया और मिरर को क्लिक करके किया तो आई इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ये उल्टा चला गया। फिर से क्लिक करूंगी तो वापस वैसा ही हो गया। और एक और देखिए ये नेगेटिव क्या चीज है, मैंने लिया नेगेटिव। अब हमारा पेंगुइन हमें क्या बता रहा है, क्लिक एंड मूव द माउस अराउंड टू मेक योर पेंटिंग नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव? अभी क्या ये पॉजिटिव है? चलो अब हम क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है, सच में मैजिक ही है। तो जो हमारा व्हाइट कलर जहां जहां पे था सारा ब्लैक हो गया, जहां हमारा ब्लू कलर था वहां पे हमारा कलर चेंज होके ऐसा लाइट ब्राउनिश येलोइश हो गया। तो उसके कारण हमारी जो भी इमेज थी, पिंक और ग्रीन और ब्लू हमारे जितने स्टैम्प्स थे वो तो वैसे ही रहे। ठीक है, तो हमारी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये भी आप उसमें डाल सकते हो। अभी मैंने आपको इस टच पेंट के बहुत सारे फीचर्स बताए हैं। अभी आपको किसी को अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछिए और उसके बाद में फिर हम एक और पेंटिंग बनाएंगे। अभी हमने पेंट यूज किया है, उसके अलावा हमने मैजिक यूज किया है, उसके अलावा हमने कलर्स के बारे में देखा है। और अगर हमसे कुछ चीजें अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई या कलर नहीं हुई तो हम उसे इरेज कैसे कर सकते हैं, अंडू कैसे कर सकते हैं, ये हमने बेसिक चीजें अभी सीखी है। अब हम इसके आगे मैजिक के भी हमने कुछ सारे कुछ 3-4 टैब्स चेक किए हैं। किसी को कोई डाउट अगर है तो आप अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। मैं तब तक थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, ठीक है। हेलो मैम, आरना। यस आरना, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। और वाइट को कैसे यूज करेंगे? व्हाइट को कैसे यूज करेंगे, कलर करते समय? हाँ, हाँ, यस। अभी जब हम न्यू शीट लेते हैं ना आरना, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा शायद आपका मिस हो गया। तो अभी जब हम न्यू शीट लेते हैं ना, यस। उसमें अगर मेरा बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, अगर मेरा बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा तो उस पर मैं व्हाइट कलर करूंगी तो दिखेगा क्या? नहीं नहीं तो मैम, नहीं हाँ, दिखेगा। अगर मैंने बैकग्राउंड दूसरे कलर का लिया और फिर उस पर व्हाइट कलर किया तो दिखेगा ना आपको। हाँ, यस। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी अभी हम एक ऐसा करके भी देखेंगे जो आपने पूछा था, व्हाइट कलर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैम, अभी जो, वो हाँ हाँ आयुष्मान, जो मैं स्केच पे जो ड्राइंग बनाऊंगा हाँ उसको सेव और व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कैसे करना है? हाँ वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हमारी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है ना, उसमें सेव ऑप्शन में भी आपको बताने वाली हूँ। और फिर से वो सेव को वापस अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, और किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े क्या हम? किसी को कुछ पूछना है अभी तक जितना हमने किया? रियांश सिंह को। हाँ रियांश पूछिए, कैसे हो रियांश? हेलो हेलो। हेलो मैम। हेलो बच्चे। पूछो क्या पूछना है। कि ना अगर ना हम्म, हम पेंटिंग कैसे वो तुमको ड्राइंग कलर का नहीं, वो कलर तो बता रही है ना। वो कलर तुमको स्टार का हो तो बता कल मुझे पेन को ना पेंसिल वाले कलर से तो स्टार बनाना आता है, लेकिन वो ब्रश वाले से नहीं बनाना। अच्छा ब्रश वाले से नहीं बनाना आता है, आपको ब्रश से स्टार बनाना है क्या? यस। ठीक है, अभी अभी ना हमारे पास टक्स पेंट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें स्टार ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो आप वो स्टैम्प भी डायरेक्टली कलर चूज करके कर सकते हो स्टार का। अदरवाइज ब्रश से 2 ट्रायंगल बना के, एक उल्टा और एक सीधा, वो आप कर सकते हो। मैं अभी आपको करके बताऊंगी, ठीक है। ओके, अयांश आपको कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम लेकिन
अपन उसमें इतनी सारी कलर की शीट है, तो अपन हाँ, कौन सी भी लेंगे, लेकिन उस पे कलर कौन सा चलेगा तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से कलर की शीट है और उस पे कौन सा कलर चल रहा है। आप चला के देखो, और अगर नहीं चलेगा, अगर आपको लग रहा है कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको इरेज कर दो, और इरेज नहीं करना है तो अनडू कर दो। आप करो, ट्राई करो, और फिर कुछ आता ठीक है है, इशू तो हम। थैंक यू। ठीक थैंक है यू अतिन। अंकल। हाँ बेटा। थैंक यू। ओके, वेलकम। अतिन, आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोलो अतिन। मैंने अपने मेरे को भी मैंने पेंटिंग की वो अतिन, सीखना है। अतिन आराम से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, और आपका वीडियो भी नहीं आपने दिख जो रहा है। आपने जो एरोप्लेन बनाया है ना, हाँ, वो मेरे को बनाना है। ठीक है। तो अतिन, मैंने एरोप्लेन ना बनाया नहीं था, मैंने जब न्यू स्लाइड ली थी या न्यू शीट ली थी तो उसमें वो बना हुआ था। अभी ये ना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको आप फिर से जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे किया था। ठीक है। उसमें जब आप न्यू शीट के लिए जाते हो ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नीचे जाते जाओगे तो दिखते जाएंगे। तो एरोप्लेन ही नहीं, उसमें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। ओके। ओके, तो अभी आप किसी के अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम एक और इसकी पेंटिंग अभी बनाते हैं, पर उसके पहले जो आयुष्मान ने कहा था कि हम इसे सेव कैसे करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अभी हमने जो देखा उसमें जो टक्स पेंट के बेसिक ऑपरेशंस थे वो सारे हमने चेक किए कि न्यू शीट कैसे जनरेट करनी है, उसके बाद में हम उसमें कलर्स कैसे चूज कर सकते हैं, हम ब्रशेस को कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हमसे कुछ कलर बाहर निकल गया तो उसे इरेज कैसे हम करेंगे, उसके अलावा कुछ चीज हमने कर दी और उल्टा करना है, उसे नहीं चाहिए तो हम अनडू कैसे कर सकते हैं, और मैजिक के एलिमेंट्स भी हमने उसके अंदर डाल के देखे। तो उसका तो आप यूज करोगे ही। यस विदुषी। विदुष, मैं हाँ बेटा। हाँ। इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे? हाँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, सबसे सेशन के एंड में सब आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। ओके। और बाकी सब लोग भी ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हमको हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है जैसा हमारा जूम में होता था। तो मैं हर एक की अगर स्क्रीन नहीं देख पाऊँ तो आप लोग खुद से अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर आप चैट के अंदर भी लिख के मुझे भेज सकते हो, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली हेल्प करूंगी। ठीक है। तो अभी अब हम अगली वाली पेंटिंग पे चलते हैं, उसके पहले हम पुरानी वाली को सेव भी करेंगे। ठीक है। तो मैं मेरा अभी वीडियो बंद कर रही हूँ और फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूंगी। क्या हुआ यहाँ पे? ओके, मेरी तो मिनिमाइज हो गया था तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, अब दिख रहा है। तो ये हमने वो नेगेटिव किया था, अब ये मुझे इस इमेज को पहले तो मैं अंडू करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो अंडू करके एक एक करके मैंने जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था वो खत्म हो गया। ठीक है। अब अब देखिए, ये जो इरेजर के नीचे ही आपको सेव और ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, तो अब जो भी मैंने इमेज बनाई है उसे अभी मैं सेव करने वाली हूँ। अब मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद ये मेरी इमेज कहाँ गई? ओपन में जा, हमने अभी ये या न्यू के नीचे जो दोनों ऑप्शंस हैं वो ओपन और सेव के हैं। तो आप जब भी कोई इमेज बनाते हो उसे आप सेव करो, और सेव्ड इमेज को फिर से ओपन करने के लिए आप ओपन में जाएंगे, आपकी सारी इमेजेस आपको दिखने लग जाएंगी। आप उसे वहां से कॉपी कर सकते हो और आप शेयर भी कर सकते हो सबके साथ। अब एक और हम पेंटिंग बनाते हैं जिसमें हम बचे हुए कुछ फीचर्स हमारे रह गए हैं, जैसे स्टैम्प का फीचर, लाइंस का फीचर, शेप्स का फीचर और टेक्स्ट का फीचर। तो अब हम इनको एक्सप्लोर करने के लिए एक और पेंटिंग बनाते हैं। अब पेंटिंग की जगह हम एक ग्रीटिंग कार्ड बनाए तो कैसा रहेगा?
अभी हमारे कोरोना फाइटर्स जितने भी हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पुलिस है, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग भी है जो हेल्प कर रहे हैं, बैंकर्स है, जो क्लीनिंग स्टाफ है, उसके अलावा भी बैक एंड पे बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर से खाना बना के दे रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को थैंक यू बोलने के लिए हमने दिए जलाए थे, हमने सबके लिए क्लैपिंग की थी। क्यों ना हम एक सबके लिए कार्ड बनाए। तो अब जो आरना ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाइट कलर कैसे डालेंगे, या फिर अतिन ने जो कहा था कि हमको एरोप्लेन का वापस इस स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो अतिन यहाँ पे जब हम न्यू स्लाइड ओपन दूसरा कलर से करूंगी, वापस एरो की से नीचे जाओगे तो आपको ये एयरक्राफ्ट, उसके अलावा कैसल, पजल पैटर्न, ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक कार्ड बनाते हैं। मैं ये कलर सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको ओपन किया। अब ये ओपन करने के बाद हम स्टैम्प का टैब ओपन करेंगे टूल्स में। अब ये जो स्टैम्प्स हैं इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो ओपन हुआ है इसमें आपको दिख रहे हैं बर्ड्स, और ये फ्रॉग भी दिख रहा है। अब यहाँ जो एरो की आप प्रेस करोगे तो इसमें जितनी भी वैरायटी टक्स पेंट में है वो सारी आपको दिखने लगी। ठीक है, अभी मुझे तो थैंक यू कार्ड बनाना है ना, तो अभी मैं ये जो राइट और लेफ्ट की है इनसे हम आगे पीछे अलग अलग कैटेगरी पे जा सकते हैं। तो अब मैं देख रही हूँ थैंक यू कार्ड में मुझे क्या क्या मिल सकता है। अब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे रहेंगे स्टैम्प्स में। ओ वाओ, मुझे एक केक मिली। तो अब इस केक को कट किया जाए क्या हमारे सारे कोरोना फाइटर्स के लिए। तो मैंने स्टैम्प लिया और ये केक यहाँ रख दी। पर अब ये केक किसको देनी है, चलो ढूंढते हैं कि कोई मिल रहा है क्या कोरोना फाइटर हमें यहाँ पे। ये आर्मी के टैंक आ गए। वाह, यहाँ पर मुझे अलग अलग लोग दिख रहे हैं। तो मुझे एक डॉक्टर का स्टैम्प मिला है, उसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर रख दिया। अभी ये स्टैम्प का साइज काफी बड़ा है, इसलिए मैं बाकी यहाँ पर नर्स है, पुलिस है, दूसरे भी बहुत सारे प्रोफेशंस है, पर वो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वो अगर वो हमने किया तो मुझे बाकी कुछ भी डिजाइन नहीं बनाते आएगी। तो अब स्टैम्प की हेल्प से मैं केक लेके आई और स्टैम्प की हेल्प से मैं डॉक्टर भी लेके आई। पर ये केक तो हवा में तो नहीं रह सकता ना, हमको कोई टेबल तो लगेगा इसको रखने के लिए। तो अब टेबल कैसे लेके आओ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टेबल को ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब ये जो लाइंस का ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक किया। जब हम लाइंस का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये ब्रशेस के जितने वैरायटी है ये सब एक लाइन में बनने लग जाती है। तो ये साइज शायद ठीक रहेगा। तो अब मैं फ्री इसमें एक टेबल ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइंस को यूज कर रही हूँ। ये मैंने बनाया। अरे मेरा कलर येलो सिलेक्टेड था, मुझे तो ब्लैक कलर चाहिए। चलो इसे अंडू करते हैं और पहले कलर सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे ब्लैक कलर चाहिए ना, आप कोई भी कलर का टेबल बना सकते हो, चौकी बना सकते हो। ये मेरा टेबल का टॉप बना। ओ मेरी ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो मैं इसे फिर से अंडू कर देती हूँ। फिर से हो गई जिगजैग आ गई है, पर ठीक है अभी आप लोगों को ध्यान में आ गया है। वाओ, अब इसके पैर बना दिए जाए। फोल्डिंग टेबल है मेरे पास में। अरे वाह, हमारा टेबल रेडी हो गया है। टेबल पे केक आ गया है और वो जो डॉक्टर जिनके लिए हमने बनाया है वो भी हमें साइड में दिख रहे हैं। पर कुछ डेकोरेशन तो किया जाए, हमारा कार्ड ऐसा खाली खाली लग रहा है। तो ये जो शेप्स का मेरे पास में टैब है उसे ओपन करने के बाद आप देखो आपने जितने शेप्स पढ़े हैं ना स्कूल में वो सारे आपको दिखने लग जाएंगे। तो अब ये दो तरह के शेप्स दिख रहे हैं, एक आपको ब्लैंक दिख रहा है, दूसरा आपको सॉलिड दिख रहा है। तो ब्लैंक वाला अगर आप सिलेक्ट करोगे और आपने बनाया तो ऐसा एक सर्कल बन जाएगा, फिर उसके अंदर आप कलर भर सकते हो। लेकिन मैंने सोचा मैं कलरफुल डायरेक्ट ले लूँ तो कैसा रहेगा, तो अभी मैं इसको अंडू कर रही हूँ, आप अपने लिए एक्सप्लोर करना। तो चलो अपन एक ट्राइंगल लेते हैं। अब हम सॉलिड ट्राइंगल मैंने लिया है और उसका कलर मैंने सिलेक्ट किया से रेड, और मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ। तो ये ट्राइंगल रोटेट भी आप कर सकते हो।
आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में ट्राइंगल बना सकते हो। और रोटेशन करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। रोटेट नहीं किया तो भी चलेगा, इसको आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। ये तो थोड़ी मुझसे गड़बड़ हो गई, इसे अनडू कर रही हूँ। ठीक है, वाओ, अब जाके मेरा ट्रायंगल के अच्छे पैटर्न आ रहे हैं। अब एक छोटा सर्कल डालते हैं इसके अंदर। उसका कलर व्हाइट लेके देखे क्या, आरना ने जैसे पूछा था। ओ, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो आरना, अब व्हाइट कलर हुआ ना यहाँ पे आपसे। अभी मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ कि मुझे व्हाइट अभी नहीं चाहिए, रेड ग्रीन का पैटर्न चाहिए। और मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया। मेरे स्टार्टिंग के ट्रायंगल्स रोटेशन होने के कारण थोड़े से टिल्ट हो गए हैं। आप जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से करते आएगा। पर अभी ये थैंक यू कार्ड है, ये कैसे पता चलेगा? थैंक यू लिखना भी पड़ेगा ना कहीं पे। तो हम इस टूल्स में जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको यूज करेंगे। अब टेक्स्ट में देखिए, आपको ऊपर लेटर्स की 3 कैटेगरी दिख रही है और नीचे ये जो 2 एरो की दिख रही है ना, इसमें से एक अपवर्ड जा रही है और एक डाउनवर्ड जा रही है। तो जब आप अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रेस करते हो तो आपका फॉन्ट साइज, जो आपका साइज है आपके लेटर्स का, वो बड़ा और छोटा होने लगता है। आपको जो साइज में लेटर्स लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं जो सिलेक्टेड है उसको सिलेक्ट करके साइज अगर बढ़ा रही हूँ तो वो देखो साउंड आया और इस लेटर्स में साइज बढ़ने लग गया। यहाँ मैंने क्लिक किया तो अभी कर्सर कितना बड़ा आ रहा है। इतना बड़ा टी अगर मैंने लिखा तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा ना, इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो अभी मैं अनडू कर रही हूँ और साइज थोड़ा सा इस एरो की से छोटा करो और मैं लिख रही हूँ थैंक यू। ओहो, अभी एक क्लिक अगर इधर लेके गए तो हमारा बॉक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कार्ड एक छोटा सा सिंपल सा एक हमने कार्ड रेडी किया है हमारे डॉक्टर्स के लिए। उनके लिए हम केक कटिंग कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा पैटर्न बनाया और टेक्स्ट की हेल्प से यहाँ पर थैंक यू लिखा है। ये कार्ड बनाने के लिए हमने क्या क्या किया था, हमने स्टैम्प का यूज किया, शेप्स का यूज किया, लाइंस का यूज किया और टेक्स्ट का भी यूज किया। आपकी इच्छा है तो आप इसके अंदर मैजिक डाल सकते हो। आपको और कुछ अपनी मन से पेंट ब्रश के थ्रू यूज ड्रॉ करना है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप खुद अपनी अलग अलग वैरायटी इसमें कवर करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब सबसे पहले मैं इसे सेव करती हूँ। अब ये सेव हो गया है। अब आखिरी जो एक डाउट सब लोगों ने पूछा था कि हम टक्स पेंट को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो आज योगराज सर ने सबके साथ में एक लिंक शेयर की है। उस लिंक के थ्रू आप टक्स पेंट को इंस्टॉल कर सकते हो और वो आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आप डायरेक्टली ओपन करके जो कुछ मैंने आज बताया है उसे आप ट्राई करके देखिए और अपनी नई नई पेंटिंग्स बनाइए। अभी किसी को और कुछ अगर डाउट है, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ और अगर अभी किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सबको अच्छे से समझ में आया है? किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? विदुषी, आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना पापा। मैम एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है टक्स पेंट। ठीक है, मेल टक्स पेंट, आप मेल आया है उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगी। हिमाद्री, आप कुछ बोलना चाहती है बेटा? मैंने अभी ब्लॉग से कुछ बनाया है, वो मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ। हिमाद्री,
ये देखो मैंने क्या वाह, बनाया। आपने लीगो ब्लॉक से बहुत अच्छा बनाया। लेकिन हिमाद्री, अभी आप और सारे बच्चे ध्यान रखिए कि मुझे पता है आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे हो, हम भी आपको मिस कर रहे हैं और आप एक्साइटेड रहते हो अपनी चीजें शेयर करने के लिए। आप फोटो खींच के उसको मेल कर दिया कीजिए। जब अब हम अब रोज मिलने वाले हैं या हम बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने वाले हैं तो उस समय हम ये बातें नहीं करेंगे। क्लास का टाइम चल रहा है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, बोलिए मैम। ओके मैम। ओके बेटा। और किसी को कोई डाउट है? मैम जब मैं देखूंगी, जब मेरे को कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हम एक्सप्लेन कर देते ठीक है, हैं प्रेजेंट मोड पर डाल के। हाँ। आरव बंसल ने क्वेश्चन पूछा है मोबाइल पे डाउनलोड होगा कि नहीं। मोबाइल पे डाउनलोड होता तो है पर आरव करना नहीं है। आरव, आप यूज नहीं कर पाओगे ना, हम स्ट्रिक्टली फोन नहीं यूज करते हैं। थोड़ी देर का सेशन यूज देखना है तो ठीक है, पर हमें लैपटॉप ही देखना है ना, हमारी आईसाइट खराब हो सकती है। और अभी तो सिर्फ शायद 4-5 दिन की और बात है, कुछ दिन बाद शॉप्स खुल जाएंगी तो आप लोगों ने तो लैपटॉप्स के ऑर्डर दे रखे हैं मुझे, तो जैसे ही लैपटॉप आ जाएगा वैसे ही मैं आपको लैपटॉप भी पहुंचा दूंगा आपके पास, तो फिर लैपटॉप पे करना। ओके, मेरा लैपटॉप को बंद अभी स्क्रीन शेयर है। हाँ अतिन, आपको कुछ बोलना है? हाँ, हाँ बोलो। मेरा लैपटॉप कब आएगा? जब अभी शॉप्स ओपन हो जाएगी उसके बाद आ जाएगा। अभी आपने आज का सेशन देखा ना, अगर आप उस समय तक भूल भी गए ना तो आप ये वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है? हाँ, और तब कर लेना। और आपने किया हुआ है पहले थोड़ा सा, तो इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। जो लोग अभी मोबाइल पे यूज कर रहे हैं इसको गूगल मीट को, तो एक चीज ध्यान रखें कि बैक बटन नहीं दबाए। अगर आप बैक बटन दबाते हैं तो वो एग्जिट हो जाता है एप्लीकेशन से और आपको मीटिंग मिस हो रही है, इसलिए बार बार ज्वाइनिंग अनज्वाइनिंग हो रही है आपकी। अभी अब मैं इंस्टॉलेशन के लिए प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर रही हूँ। जो पेरेंट्स जिनको इंस्टॉलेशन में इशू आया है प्लीज वो लोग अभी देखिए ध्यान से कि इंस्टॉल कैसे करना है। आपको सबको एक मेल आया होगा हर क्लास, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की क्लास में सर ने अभी एक मेल भेजा था जिसमें आज की क्लास के बारे में डिटेल्स थे। उसमें जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें टच पेंट इंस्टॉल करने की लिंक दी हुई है। जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे, क्या आपको सर टच पेंट की ये दिख रही है विंडो योगराज सर? नहीं, आपने शायद सिर्फ पर्टिकुलर विंडो ही चूज किया था, पूरा स्क्रीन हाँ, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अभी अभी दिख रही दिखने है? लगी। हाँ हाँ, अभी दिख रही ठीक है, ठीक है। तो अभी ये जैसे ही आप वो लिंक क्लिक करेंगे आपको टच पेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और टच पेंट इज फ्री कंप्यूटर आर्ट सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जब हम इसे क्लिक करते हैं तब आपके पास में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट करके, जैसे मेरे पास लिनक्स है, उबुंटू है, तो मैं जो पैकेज लिनक्स के लिए रहेगा वो सिलेक्ट करूंगी। जिनके पास में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑप्शन है वो विंडोज का जो भी आपका वर्जन है, एक्सपी है, 2000 है, विस्टा है, विंडोज 7, 8, 10 है, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए और उसको डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो अगर विंडोज के लिए जा रहे हैं तो टच स्क्रीन डाउनलोड फॉर विंडोज के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं और जैसे आपका एक नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है ये डाउनलोड हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिए और अगर कोई इशू आता है डाउनलोड में, मैं यहाँ शो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास विंडो का नहीं है, तो वो आगे जाके रुक जाएगा। आप आपके सिस्टम पे डाउनलोड करके देखिए, कोई भी इशू आता है तो आप हमें मेल भेजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें ईमेल करिएगा, हम लोग यहाँ से रिमोट आपके पीसी को रिमोट कंट्रोल पे लेके यहाँ से हेल्प कर सकते हैं आपकी। वैसे बहुत इजी है इंस्टॉल करना। किसी के पास अगर लिनक्स है या उबुंटू यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हो सकता है आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़े तो भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम वो भी आपको बता सकते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक अभी अभी किसी के कुछ डाउट्स नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलेशन रिलेटेड जिन्होंने नहीं किया है वो आप मेल भेज के कर लीजिए। हम एक बार फिर से अटेंडेंस लेंगे। सर आप शीट शेयर करेंगे प्लीज? यस। अच्छा, मैं सबका नाम फिर से लेने वाला हूँ जिनको अटेंडेंस पहले नहीं हुई थी। तो कीर्ति मैम आपके हाँ, आपको प्रेजेंट नहीं बोलना, कीर्ति मैम आपको देख के बता देंगे, ठीक है। आरव बंसल प्रेजेंट है। देवम देवम नहीं है। तो एब्सेंट मार्क कर रहे हैं अभी हम। उर्वांश नहीं, पूर्वांश नहीं है। अभ्युदय अभ्युदय है, प्रेजेंट है। आराध्य आराध्य नहीं है। गौरांशी गौरांशी प्रेजेंट है। आरना और रतिन तो प्रेजेंट है, मैंने देख लिया हाँ। था। अभिमन्यु वंशिका है क्या अभी? नहीं, अभिमन्यु वंशिका नहीं है। प्रियांश सिंह प्रियांश प्रेजेंट है। अस्मिता अस्मिता नहीं है। अव्यक्ता अव्यक्ता नहीं है। ऐशानी नहीं है। रितेश रितेश भी एब्सेंट है। तो कोई बात नहीं, जो लोग एब्सेंट भी हैं तो आज की मीटिंग तो मैंने रिकॉर्ड करी है, तो इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप सब लोग देख सकते हैं वहां से। अगर किसी का कोई पार्ट मिस भी हो गया था, लेट हो गए थे क्लास में आने में, तो वो लोग भी देख सकते हैं। ओके, तो एक बार हम लोग जैसे क्लास में क्लोजिंग द लूप करते हैं ना कीर्ति मैम, आपको एक बार क्लोजिंग द लूप करके बताएंगे। ठीक है, तो हम जैसा स्कूल में भी क्लोजिंग द लूप करते थे, तो आज हम वापस रिकॉल करेंगे कि हमने टक्स पेन की जो आज हमारा सेशन हुआ उसमें क्या क्या सीखा। सबसे पहले टक्स पेन में न्यू शीट क्रिएट करना, उसमें अवेलेबल सारे ऑप्शंस, और उसमें से एक शीट मैंने सिलेक्ट की थी जिसके अंदर, और पेंगुइन जो है हमारा फ्रेंड, वो पेंगुइन हमें कैसे हेल्प करता है ये भी हमने आपको डिटेल में बताया था। शीट सिलेक्ट करने के बाद उसमें मैंने ब्रशेस के अलग अलग ऑप्शंस और कलर्स के कितने मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, शेड्स अगर मुझे और चाहिए तो वो हम कैसे देख सकते हैं, और वो हमने फिलअप करके देखा कि कौन से साइज का ब्रश लेने पे किस तरीके से हमारा कलर फिलअप हो रहा है, और अगर कोई कलर बाहर जाता है तो उसको मिटाने के लिए हम इरेजर को कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर हमसे कोई चीज ऐसी हमने टैब प्रेस किया है जो हमें नहीं चाहिए था, तो उसे हमको अंडू की हेल्प से हमें वापस पुराने स्टेज पे जाते आता है। और उस एयरक्राफ्ट में फिलअप करने के लिए ब्रशेस में जो ब्लॉक के पैटर्न्स अवेलेबल थे, उसमें से हमने अलग अलग फ्लावर्स को, कुछ डायमंड शेप को यूज किया और कलर की हेल्प से उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग की। और एक बहुत मैजिक का बहुत अच्छा सा हमने ऑप्शन चेक किया जिसमें हमने 3 टैब आज देखे थे, फ्लिप के, मिरर के और नेगेटिव। उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अब खुद एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबके थोड़े से डाउट सेशन होने के बाद, और जैसे अब सबने पूछा कि सेव कैसे करना है, तो हमने सेव करना सीखा, और सेव्ड इमेजेस को ओपन करना भी हमने चेक किया था। फिर हमने हमारे कोरोना फाइटर्स के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया थैंक यू कहने के लिए, जिसमें हमने लाइंस की हेल्प से टेबल ड्रॉ किया था, स्टैम्प्स की हेल्प से डॉक्टर की इमेज लेके आए थे और उनके लिए केक लेके आए थे, और उसके अलावा टेक्स्ट की टैब को यूज करके, टूल को यूज करके हमने थैंक यू लिखा उसमें, और शेप्स की हेल्प से मैंने उसमें एक पैटर्न बनाया था डेकोरेशन करने के लिए। साथ ही एंड में फिर हमने जो हमारा इस ऐप को इंस्टॉल करने की प्रोसीजर होती है उसको भी चेक किया, और अटेंडेंस देके ये चीज हमारी आज एंड हुई है। अभी किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। मैम, इसको हम कोरोना फाइटर्स के पास भेजेंगे कैसे? अब ये ई कार्ड है, तो हम इसको, जो हमारी सेव्ड इमेज है उसको हम हमारे फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं,
और उससे जो भी कोरोना फाइटर्स होंगे वो देख पाएंगे उसे। तभी तो ई कार्ड बनाया है कि सब लोग देख सके। क्या है ना।